हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस निकल के आ रहा है जिसमें आपको बताया गया है कि आपको एबीसी अकाउंट ओपन करना है और जिसकी लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर रहने वाली है। अब इसमें क्या है, एबीसी अकाउंट क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं और ये किसको भरना है, सोल वालों को भरना है या नहीं भरना, कंपलसरी है या नहीं, जो सोल में पढ़ रहे हैं सेमेस्टर वाले स्टूडेंट उनको भी भरना है या जो डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं सिर्फ उन्हीं को भरना है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएगी क्योंकि सबने आपको बता दिया हाउ टू अप्लाई और भर दीजिए। पर ये नहीं बताया कि इसके फ़ायदे क्या है, क्या सोल वालों को भी भरना है, क्या इस सोल की तरफ से नोटिस निकाला गया है, क्या सोल वालों को इससे कुछ फ़ायदा होगा, क्या किस सेमेस्टर को भरना है, फर्स्ट सेमेस्टर भर सकता है, थर्ड सेमेस्टर भर सकता है, फिफ्थ सेमेस्टर भर सकता है, या जिसकी डिग्री कंप्लीट हो गई या वो ही भर सकता है, और ये कंपलसरी है या नहीं, और हमें ये आगे क्या फ़ायदा देगा। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएगी। उसके बाद आपको हाउ टू अप्लाई कैसे करना है वो इसी वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले आपका डाउट क्लियर होना चाहिए कि एबीसी अकाउंट है क्या, इसके क्या यूजेस हैं और ये आगे कहाँ काम आएगा और हमें भरना है या नहीं। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है, ये सोल वालों को भी आएगा, ये रेगुलर वालों को भी, और एनसीएफ को, तीनों को भरना है या नहीं। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, वीडियो लेट आने का बस यही कारण है कि इस पर रिसर्च चल रही थी। सबसे पहले पता तो होना चाहिए ये क्या फ़ायदा देगा, आगे क्या यूज़ है और कैसे क्या करना है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए टू जेड पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। सबसे पहले इसके बारे में क्लियर किया जाएगा ये है आखिर है क्या। जो स्टूडेंट्स ने हुआ बना रखा है सुबह से कि सर अकाउंट ओपन करना है, ये एरर आ रहा है, सर जीरो क्रेडिट आ रहा है, तो इन सबका क्या है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस टाइप का दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस रिलीज़ किया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग ऑफ एबीसी आईडी। अब देखिए, नोटिस कब का रिलीज़ किया हुआ है, 5/9/2023 का रिलीज़ किया हुआ है और आज हमारी 11-12 तारीख हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स को अब पता चला है इसके बारे में, जबकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए रिलीज़ किया गया था। अब इसमें लिखा गया है, इन ऑर्डर टू डिजिटाइज और अकेडमिक रिकॉर्ड डिग्रीज। चलिए हटाइए। इसमें कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट डिजी लॉकर, उसको डिपॉजिट करना हमें एबीसी अकाउंट में। मतलब जो भी आपकी डिजी लॉकर की डिटेल्स है वो आपकी एबीसी आईडी में जाके क्रिएट हो जाएंगी। अब क्रिएट होंगी क्या होंगी वो चलिए आगे समझते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स करंट एंड ग्रेजुएटेड, इसका मतलब ये जो पढ़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू क्रिएट एबीसी आईडी लेटेस्ट बाय 30/9/2030। स्टेप्स क्या हैं वो बताएं। सबसे पहले आपको डिजी लॉकर अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपको एबीसी अकाउंट में डिजी लॉकर अकाउंट से लॉगिन कर देना है। कोई फ़र्क नहीं, आप सीधे एबीसी अकाउंट पे जाइए, वहाँ पे साइन अप कीजिए, वो डिजी लॉकर का अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा अगर आपने नहीं बना रखा है। और अगर आपने बना रखा है, अगर आपको याद नहीं है, उसके बारे में बताएंगे आपको क्या करना है, तो वीडियो के साथ जरूर बने रहें। थर्ड पे फिर लिखा है कि जो आपकी एबीसी आईडी है, जो इन्होंने एक गूगल फॉर्म लिंक दिया है, इसमें जाके भर दीजिएगा। फिर इन्होंने कहा क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग योर एबीसी आईडी इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इसमें कहा है कि मैंडेटरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब बात आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आया है तो ये सभी के लिए होगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, जो आपकी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी है, चाहे वो रेगुलर का स्टूडेंट हो, चाहे सोल का हो, चाहे एनसीएफ का हो, उन तीनों की जो यूनिवर्सिटी लगती है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लगती है। तो इसका जो नोटिस आया है वो तीनों के लिए ही आया है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपके लिए जो सोल वाले स्टूडेंट्स हैं उन पर ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि इस चैनल का मोटिव ये है कि सोल वाले स्टूडेंट्स के डाउट सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। बाकी रेगुलर एनसीओ वालों को तो बनाना ही बनाना है। अब आते हैं सोल की तरफ। देखिए, सोल वाले स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो आपकी एबीसी आईडी है इसका मतलब क्या है। देखिए, एक टाइप का ये डिजिटली बैंक है जिसमें आपको जो एग्ज़ाम दिया आपने, जो रिजल्ट आते हैं एग्ज़ाम के, उसमें आपके क्रेडिट मार्क्स में आपके क्रेडिट स्कोर दिखाई देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि आपके 4 क्रेडिट हैं, 6 क्रेडिट है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। देखिए, जो आपका रिजल्ट आता है उसमें आपके यहाँ पे लिखे होते हैं सेम वन के बाद क्रेडिट। अभी 6 क्रेडिट, 4 क्रेडिट, 6 क्रेडिट, इसके ऊपर ये एबीसी अकाउंट बनाया गया है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जो भी आपके क्रेडिट स्कोर निकल रहे हैं इन सब का टोटल करके ये एक जगह इकट्ठे कर देगा। मतलब आपके टोटल कितने क्रेडिट्स बनते हैं। अब आगे इसका क्या यूज होगा वो आपको बताते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए, जो आपका एबीसी क्रेडिट की पॉलिसी है वो 2020 में लॉन्च कर दी गई थी, पर 2023 में आके अब दिल्ली यूनिवर्सिटी अडॉप्ट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है, जो आपके क्रेडिट्स हैं, जो आपके मार्क्स आते हैं रिजल्ट में, वो यहाँ पे डिपॉजिट किए जाएंगे। एक टाइप के एक पिगी बैंक या गुल्लक कह सकते हैं जिसके में आपके क्रेडिट्स डिपॉजिट किए जाएंगे। ये कोई भी टाइप का पैसा नहीं है। कभी स्टूडेंट्स भेज रहे हो, सोच रहे हो कि गवर्नमेंट हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा देगी, मैंने काफ़ी कमेंट्स देखे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये सीधा आपका रिजल्ट के ऊपर है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपने एग्ज़ाम दिया है और जिन्हें क्लियर किया है, उनके जो मार्क्स और स्कोर कार्ड है, उस टाइप के जो क्रेडिट्स हैं उनके, वो क्रेडिट टोटल होके वो यहाँ पे जमा कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है रिडीम क्रेडिट्स। इसका मतलब क्या है,
रिडीम क्रेडिट्स का मतलब ये है, आगे आने वाले टाइम में आप कहीं पे भी बाहर जाते हो, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, तो वहाँ आपको जाके कोई अपनी डिग्री वगैरह सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आपको अपनी एबीसी आईडी देनी है, मतलब जो भी आपकी एबीसी आईडी मैंने आपको बताई है क्या होती है, वो आपको देनी है। वहाँ से वो रिडीम कर लेंगे ऑटोमेटिक कि स्टूडेंट्स के इतने क्रेडिट स्कोर था, इस हिसाब से उसके इतने मार्क्स आए थे, तो इसकी ये परफॉर्मेंस रही है पिछली यूनिवर्सिटी में, या आपको कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में लेना है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी डिटेल्स, जो भी आपके सारी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे आपके अपलोड हो जाएंगे उनके पास, और आपको कोई दूसरी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका यही यूज़ है कि आप एक जगह डिजिटली अपने जो क्रेडिट स्कोर है वो जमा कर रहे हो, और उस एबीसी आईडी बन जाएगी, मतलब एक टाइप का डिजी लॉकर बन जाएगा, आप उसे कभी भी बाद में यूज़ कर सकते हो, वो आपकी आईडी। अब ये आईडी सोल वाले के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। क्या आपको जो क्रेडिट्स जो एबीसी अकाउंट है वो ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आप करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होता क्या है, क्या प्रोसेस रहता है, आगे कहाँ काम आएगा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। एबीसी अकाउंट एक टाइप का खाता है जिसमें आपके रिजल्ट या मार्कशीट के क्रेडिट स्कोर सारे टोटल इकट्ठे होके एक जगह जमा होते हैं, और वो आगे आप जब कभी दूसरी जगह एडमिशन लोगे तो वहाँ पे आपके क्रेडिट रिडीम कर लिए जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा अगली वाली यूनिवर्सिटी को कि ये बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, और इसको इस टाइप का जो जो भी आप कोर्स लेना चाहते हो वो आपको अवेलेबल होगा, या आपका उसमें एडमिशन होगा या नहीं। वो सारी चीज़ें बस एक एबीसी आईडीज़ के द्वारा आपको क्लियर कर दी जाएगी। अब आगे चलते हैं, इसके फीचर्स बता रखे हैं। अलाउ अकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू लॉज एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द क्रेडिट्स, वही चीज़ है बस इन्होंने इंग्लिश भाषा में लिख रखी है। मेंटेन द ऑथेंटिसिटी मतलब सिक्योर रखेंगे। इनेबल्स इजी क्रेडिट ट्रांसफ़र थ्रू डिजिटल मोड, मतलब डिजिटली आपके जो क्रेडिट स्कोर है वो आपको भेज दिए जाएंगे, आपको कोई अपलोड करने की जरूरत नहीं है। फैसिलिटेट फास्टर क्रेडिट रिकॉग्नाइजेशन, मतलब आपको बता सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछली यूनिवर्सिटी में। तो आपको एबीसी आईडी का सारा कच्चा चिट्ठा समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो वीडियो को पीछे कीजिए, मैंने बहुत आसान भाषा में समझाया है कि आपका क्या फ़ायदा होने वाला है। अब जैसा कि मैंने बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो सोल रेगुलर एनसीएफ तीनों को उस पर लागू तो करना ही पड़ेगा। अब ये कंपलसरी है या नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो तो आप सबके लिए कंपलसरी है एनसीएफ के। बाकी सोल के स्टूडेंट्स के लिए अभी कंफर्म नहीं किया गया कि सभी को करना है या नहीं करना, पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा ये आने वाले टाइम में सभी को करना होगा। तो आप अपनी एबीसी आईडी जरूर बना सकते हैं, पर उन्होंने एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया था, उसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या क्या डिटेल्स होती है, वो सोल वालों के काम की नहीं है। तो अभी आपको जो सोल के स्टूडेंट्स हैं वो गूगल फॉर्म मत भरिएगा, उसके लिए सोल अलग से नोटिस निकालेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी अगर आप चाहें तो एबीसी आईडी जरूर बना सकते हैं, क्योंकि एबीसी आईडी में आपका कोई लॉस नहीं है, वो आपको आगे फ़ायदा ही देगा। ये बात आपको समझ में आ गई। बाकी सोल के स्टूडेंट्स का अभी इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए कि आपको बनाना है, बीच में मतलब मत घुसिए। अभी सोल वालों की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है, अगर आता तो हम आपको क्लियर करते हैं। बार जिन स्टूडेंट्स ने बना दिया है कोई दिक्कत की बात नहीं है, गूगल का फॉर्म भर दिया है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा उनकी तरफ से। अभी ये सिर्फ रेगुलर एनसीएफ के ऊपर लागू किया गया है। सोल वाले स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा, आप एबीसी आईडी बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी गूगल फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आता है तो सोल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि आपको क्या करना है। अब चलते हैं हाउ टू अप्लाई एबीसी आईडी, उसके ऊपर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको गूगल फॉर्म दिखा देता हूँ, क्या उसका हमारे लिए फ़ायदा है या नहीं है, उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई है। देखिए इस टाइप का लिंक दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, अब चलते हैं इसके ऊपर। ईमेल टिक कर दीजिएगा। आपको रोल नंबर है, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, सोल रोल नंबर डाल सकते हैं। एनरोलमेंट नंबर अब आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोल वाले स्टूडेंट इसे मत भरिए, इसके चक्कर में अभी मत पड़िए। जब आपको भरना होगा तो आपको ऑफिशियली बताया जाएगा कि हाँ स्टूडेंट्स भरिए, तब आपके क्रेडिट स्कोर है जो आपके अकाउंट में खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। उससे पहले कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप एबीसी आईडी भी बना लेते हैं तो वहाँ पे हमेशा आपको जीरो क्रेडिट स्कोर ही दिखाएगा, क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटी आपके क्रेडिट स्कोर अपडेट नहीं करेगी आपकी आईडी पे, एबीसी आईडी पे, तब तक आपको वो जीरो शो होगा। फुल नेम भर देंगे, फुल नेम आप हिंदी में भर देंगे, डीओबी भर देंगे, जेंडर भर देंगे, ईमेल भर देंगे। अब कॉलेज डिपार्टमेंट ईमेल ये आपको नहीं पता है, सोल की अब ऑफिशियल ईमेल है वो तो यहाँ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को बताया नहीं गया है। मोबाइल नंबर भर देंगे, कैटेगरी भर देंगे आप। आगे चलते हैं एडमिशन थ्रू, अब अदर ही भरेंगे। हमारा तो अदर की टाइप से हुआ है, हमें पता नहीं है कि क्या करना है इसमें। फैमिली इनकम भर देंगे, प्रोग्राम अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार नंबर डाल सकते हैं, एबीसी आईडी आपको मिल जाएगी वो आप डाल देंगे। पासपोर्ट नंबर, अब स्टूडेंट्स के पास पासपोर्ट ही नहीं है तो कैसे डालेंगे, पर यहाँ लिखा हुआ है जीरो डाल दीजिए अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर लोकल गार्डियन नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, वो सारी चीज़ें डालें। नेशनलिटी इंडियन कर दीजिएगा।
प्लेस ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जो भी रिलीजन जो आपका है वो डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, कंट्री डाल दीजिए, जिप कोड डाल दीजिए, परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, स्टेट, कंट्री, जिप कोड, हायर एजुकेशन ये डाल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स। अब काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, बस इसमें ये बता रखा है कि आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ डिटेल्स डाल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट डिटेल्स, अब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं तो वो क्या भरेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप डिटेल्स, अब इसमें क्या भरेंगे, सेंड मी कॉपी ऑफ माई रिस्पॉन्स, और यहाँ पे जाकर आपको सबमिट कर सकते हैं। बस ये चीज़ है इस फॉर्म में। तो सोल वालों को तो बिल्कुल इसे टच भी नहीं करना है, मत भरिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा उनकी तरफ से, ये पक्की बात है। क्योंकि जब तक सोल कंफर्म नहीं करेगा तब तक वो आपके डाटा को एनालाइज नहीं करेगा और वहाँ पे आपकी एबीसी आईडी पे अपडेट नहीं करेगा। अब चलते हैं एबीसी आईडी कैसे बनानी है उसके ऊपर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, एबीसी अकाउंट को मैं पूरा बताऊंगा। अगर आपने गलती से पहले कभी डिजी लॉकर में बना रखा है और अगर आपको याद नहीं है तो वो कैसे पता चलेगा, वो भी सारी चीज़ें क्लियर की जाएगी। गूगल पे आ जाना, आपको एबीसी अकाउंट लिख देना है, सबसे पहले लिंक दिख जाएगा अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अब देख सकते हैं लॉगिन लिखा है तो आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे स्टूडेंट कर देना क्योंकि आप स्टूडेंट की तरफ से लॉगिन कर रहे हो। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, मोबाइल, यूजर नेम, अदर। इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सीधे मोबाइल पे क्लिक करना है। अगर आपका डिजिटल लॉकर अकाउंट बना रखा है, अब आपको नहीं पता है तो आपको पिनलेस ऑथेंटिकेशन पे करना है और आई कंसेंट टू टर्म ऑफ यूज़। अब मैं आपको भर के भी बताता हूँ, एक स्टूडेंट ने बताया हमें, उसका ही नंबर डाल के आप देखते हैं उसने डिजिटल लॉकर का अकाउंट बना रखा है या नहीं बना रखा, उसको नहीं पता है, हम ये चेक करते हैं। चलिए मैं आपको करके फिल करके बताता हूँ। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स का नहीं बना होगा तो यहाँ दिखा देगा एंटर अ वैलिड मोबाइल नंबर, इसका मतलब आपका डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट नहीं किया गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब उसके लिए आपको न्यू यूजर साइन अप पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, ये अब डिजी लॉकर का आपका अकाउंट बनाएगा। मोबाइल नंबर डाल देना, जनरेट ओटीपी क्लिक करना है, फिर ओटीपी डाल देना, फुल नेम डालना है, डीओबी डालना है, जेंडर, यूजर नेम, पिन, कंफर्म पिन। अब यूजर नेम में आप कुछ भी यूजर नेम बना सकते हो अपनी तरफ से, स्मॉल लेटर में बनाइएगा बिना स्पेस के। पिन किसी भी भाषा में लिख सकते हो, एक सेकंड क्लिक करके देख सकते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है, ये भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, पहले ओटीपी पे क्लिक करना होगा तभी ये ओपन होंगे, तो देख लीजिएगा वर्ड मांग रहा है या नंबर्स मांग रहा है। ये क्लिक करके आपको वेरीफाई कर देना है। जैसे आप वेरीफाई करोगे तो आपका डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस बैक जाना है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं रीसबमिशन आ रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, एक सेकेंड, फिर आपको वापस बैक आ जाना है, आपका डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपको डिजी लॉकर के अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे पिनलेस ऑथेंटिकेशन को बंद कर देना है। जैसे बंद करेंगे, जो अभी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप किया है डिजी लॉकर में, मोबाइल नंबर डालिए और पिन डालिए। जैसे आप मोबाइल नंबर और पिन डालेंगे, जो आपका एबीसी का अकाउंट है उसकी डिटेल्स मांगेगा तो वो सारी डिटेल्स भर दीजिएगा। अब मैं डिटेल्स क्या भर के बताऊँ, वो सब चीज़ें आप कर ही लेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताना। अब जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, आपके सामने एबीसी आईडी आ जाएगी मैसेज के थ्रू। अब उस एबीसी आईडी को आपको कहीं कॉपी करके या स्क्रीनशॉट लेके कहीं अपलोड कर देना है, ताकि वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास सिक्योर रहे। अब जितना आप ये कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन करने के बाद इंटरफेस कैसा शो होगा, चलिए मैं सीधा वो दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। हेलो, जो भी आपका नाम लिखा होगा यहाँ पे 0 लिखा होगा, क्योंकि आपके क्रेडिट स्कोर अपडेट ही नहीं करे जाएंगे। रेगुलर वालों के कर दे जाएंगे अगर वो फॉर्म फिलअप करते हैं सही से और उनकी यूनिवर्सिटी तरह से उनके जो डिटेल्स है उन पे क्रेडिट स्कोर कार्ड उनका अपलोड कर दिया जाएगा, जिनके भी उनके टोटल क्रेडिट स्कोर हैं। अब जो सोल वाले स्टूडेंट्स हैं उनका हमेशा 0 ही दिखाएगा, क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सिटी से, सोल की यूनिवर्सिटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आती है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, उसकी तरफ से कोई फॉर्म नहीं निकाला गया ऑफिशियल तरीके से। अब सोल में स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से अभी आपको फॉर्म नहीं बनना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने एबीसी आईडी अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको खुशी मिलती है बनाइए, बाकी एबीसी आईडी अकाउंट की भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में बनाना पड़ेगा। ये तो है कि सभी को बनाना है, पर अभी जब ज़रूरत नहीं है तो बना के क्या करें। अब आप बार बार इसे देखते रहोगे कि स्कोर कार्ड अपलोड हुआ है नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, तो इस होगा ही नहीं जब तक आपका ऑफिशियल तरीके से फॉर्म नहीं आएगा और उस पर आप अपनी डिटेल्स फिल करके जो आपका जो जितना भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट नहीं किए जाएंगे। तो यही है, 0 दिखाएगा, नीचे आपकी एबीसी आईडी दिखा देगा, साइड में फ़ोटो दिखा देगा। बस यही चीज़ें आपको दिखाई जाएगी जो आगे आपकी यूनिवर्सिटी में काम आएगी, अगली यूनिवर्सिटी में। अगर आप कहीं बाहर भी जाते हैं तो वहाँ पे भी एबीसी आईडी काम आ जाएगी। अगर आप कोई दूसरे स्टेट में जाके पढ़ते हैं, पीजी करते हैं, तो वहाँ पे आपकी एबीसी आईडी काम आ जाएगी। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी अगर आप नहीं बनाओगे तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही आप सारे एग्ज़ाम दे सकते हो। बस वही आपको पहले की तरह जैसे डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, डिग्री वगैरह, वो सारी चीज़ें दिखानी पड़ेगी। बस यही सब चीज़ें। अगर आपको इसको लेकर अभी भी कोई डाउट है
तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए भी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और जो स्टूडेंट्स अभी तक देख रहा है तो वेल एंड गुड, ऐसे ही लगे रहिए। और आपको समझ में आ ही गया होगा कि सोल वाले स्टूडेंट्स को बनाना कोई इंपॉर्टेंट की बात नहीं है। अगर कंपलसरी किया जाएगा सोल वाले स्टूडेंट्स के लिए तो आपको बताया भी जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।